दिल्ली वालों को योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा और उन्होंने जो कहा था वो काम करके दिखाया उन्होंने। योगी साहब को ही आना पड़ेगा। केजरीवाल तो नापुंसक था और रह गया साला। हमारा कोई विकास नहीं किया है ना, बिजली पानी सड़क घंटा मेरा ऐसे यार ऐसा विकास नहीं चाहिए। कहता था एमसीडी मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में एमसीडी को हमने दिया, क्या किया उसने? पूरे दिल्ली को पूरा बना दिया साला। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए योगी जरूरी है। मैं यूपी में जाने से घबराता था गुंडा राज में, आज मैं बेखौफ जाता हूँ। हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री यहाँ पर भी चाहिए, अपने खुद डिसीजन खुद लेते योगी जी, किसी की परवाह नहीं करते। केजरीवाल को सबने वोट दिया, आज केजरीवाल के अगेंस्ट हो रहे हैं। केजरीवाल के शीशमहल कह रहे हैं भारत में धन कुबेर बरसा, तुम बचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक और चौकीदार हो, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हो। ये नए नए धन के लिपट लुटेरे विदेश में पैसा भरते हैं। ये उजले उजले अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए, जिनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। सत्ता इनके कब्जे में, इसलिए शान से बैठे हैं। नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इन देशद्रोहियों के सीने पे बाण प्रहार करो। केजरीवाल कह रहा है मैं वक्स खोल के खड़ा हूँ राघव, तब मुझ पे वार करो। ये कोर्ट पड़ा, सुप्रीम कोर्ट पड़ा, यहाँ सिद्ध करो ना। गए तो हैं, बैठे रहो कोर्ट में। 12 साल से बैठे थे सिंदर अंदर, अभी भी तो आए हैं, जमाने भी तो बाहर आए हैं। क्या हुआ है? 65 साल से तो क्या नाम कांग्रेस थी हैं, इतने बड़े घोटाले हैं। जाओ ना, कल तक गालियां दे रहे थे, आज उनके साथ माला बना रहे, फोटो खिंचवा रहे हो हैं। कमाल की बात है, बड़े बड़े भाषण दे रहे हो तुम हैं, कविता दे के दो रहे। हमारे से बात करो ना, हमने 75 की इमरजेंसी देखी है ना, तुमने देखी है हैं? संजय गांधी का वो देखा है, परिवार नियोजन देखा है, हमने देखा है ना, तुमने क्या देखा है? स्कूलों से बुला बुला के बच्चों तक के बहने लो जी, काट दो इनकी हैं। आप इतनी बड़ी लिस्ट देता हूँ घोटाले की कांग्रेस की, बताओ। चीनी घोटाला कर रहा था कल्पना राय ने, ऐसे करता था हैं? आज करके देखे ना, आज एक घोटाला निकाल के दिखाओ। घोटाला तीसरे नंबर पे इकोनॉमी आ गई है, आपको पता है हैं? तीसरे नंबर पे इकोनॉमी है इंडिया की अब वर्ल्ड में। 3G 2G कोयला सेक्ट्रम 2G 4G किसने किया है? चिदम्बरम ने किया है ना। फिर कीर्ति चंद्र, मेरे से बताओ, मैं बताता हूँ घोटाले के लिए। कीर्ति चंद्र हमारे देश के हमारे भाई बंधु जो नेता है उन्होंने किया है। हमारे में से नेता बनता है, हमारे इन भाइयों ने किया हुआ है, हमारे देश में किया है। ये नहीं है कि बाहर का आके कर गया, हमारे देश के निकाल के आ जाएगा यहाँ पे। किसी को भी चाय वाले को, अगर चाय वाला बैठा है तो छोटा सा किसी को भी बिठा देंगे बढ़िया सा। तो दिल्ली को चाय वाला चाहिए, गाय वाला चाहिए? मैं कह रहा हूँ एक गाय वाला चाहिए। हाँ, चाय वाला नहीं चाहिए, चाय वाला प्रधानमंत्री हो गया काम। जा रही है भाजपा आ रही है, आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। आम आदमी आपदा हो गई कब से? पूरी जनता दिल्ली की, पूरी जनता दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की पीड़ा में है। पूरी जनता दिल्ली की इस्तीफा दे रहे हो, कब पता लगा आपको? कैसे लगा है? आप कैसे कह रहे हो इस्तीफा दे रहे हैं? एकदम यार सही बोला आपने। तो मेरी बात सुनो, खुराना जी का लाल डायरी में नाम आया था, सिर्फ खुराना जी का, उन्होंने उसी टाइम इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी बन गए थे, उसके बाद वो बन गई थी। एक सिर्फ नाम आने में, और विधायक छूट गए थे, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी भी छूट गए थे विधायक। और ये जेल में जाने के बाद भी मैं नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप वहां जाओगे नहीं मुख्यमंत्री निवास में, तब इनको इस्तीफा दे के आतिशी को बनाना पड़ा। योगी के आने से दिल्ली में क्या हो जाएगा? योगी के आने से कुछ होगा? यूपी में यहाँ पर यूपी का आदमी दिल्ली में यहाँ कुछ नहीं होगा। आने से एक चीज होगी, क्या होगी? एक चीज होगी, बीजेपी को पता लगेगा, मोदी जी को, कि दिल्ली वालों को योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। अब तक नहीं पता चला। क्या सब तो पता था, अभी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए ना, हमें चाहिए ना ऐसा मुख्यमंत्री। योगी जैसे दिल्ली में, योगी जैसे जो अपने खुद डिसीजन खुद लेते योगी जी, किसी की परवाह नहीं करते। दिल्ली में जनता सिर्फ यही चाह रही है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। जय श्री राम। यस, देखिए सर, देखिए के लिए हमारे बच्चों के भविष्य के लिए योगी जरूरी है। केजरीवाल भविष्य नहीं सुधारेंगे? मुझे नहीं
कोई भी सरकार आएगी, देखो देखो जनता के लिए जो राज्य होता है, जो राजा होता है, उसका कर्तव्य बनता है बिजली, पानी और सारी चीज मुहैया कराना। अगर वो फ्री में दे रही है तो वो कोई हम पे एहसान नहीं कर रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ पे जो गुंडागर्दी हो रही है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे स्मैक पी रहे हैं। यहाँ पे एक ठेका था, आज से 15 साल पहले, मैं 2001 से रह रहा हूँ दिल्ली में, एक ठेका था, आज देख लीजिए इसी रोड पे कितने सारे ठेके खुल गए हैं। समझ रहे हो? तो विकास हो रहा है ना, कहाँ से ये विकास हो रहा है, एकदम सही। और रही फ्री की बात तो श्रीलंका को देख लीजिए सर। अगर मुझे नहीं पता दिल्ली का आंकड़ा कितना है, 10 करोड़ है कि 11 करोड़ है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आज ये फ्री में जो बांटा जा रहा है, मान लीजिए हर महीने सरकार को अगर सारी जनता 1-1 रुपए नहीं दे रही है तो 10 करोड़ का नुकसान सरकार को हो रहा है। वो पैसे हमारी देश की तरक्की में काम आते हैं। अगर सभी जनता मिलकर 1-1 रुपए सरकार को देगी तो वो किसके काम आएगी, आप बताइए। योगी जी ये कह रहे हैं एटीएम की मशीन, झूठ के एटीएम की मशीन बन गए हैं केजरीवाल। झूठ, देखिए जहां से वो हारती है वहां एटीएम का मशीन खराब होती है, और जहां से ईवीएम मशीन खराब होती है, और जहां से जीतती है वहां क्यों नहीं खराब होती है? हाँ, ईवीएम मशीन में ही घोटाले की बात तो हो रही है ना। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही कि अगर अंतर देखना है तो एनसीआर का नोएडा जाकर के देखिए और दिल्ली जाकर के देखिए, अंतर पहले से डेवलप है, ये 12 साल में डेवलप हुआ है। एनसीआर तो पहले से डेवलप है। गुड़गांव वगैरह आप लोग घूम के आए हैं, आप लोग देखे हैं। नोएडा और दिल्ली में अंतर क्या है? नोएडा में बिल्डिंग अभी बनी है, वो तो 15 साल पहले बनी थी। क्या अंतर देखते हैं? बहुत है। जी बोलिए। नोएडा यूपी में ये फर्क है, नोएडा और दिल्ली में ये फर्क है कि मैं सीनियर सिटीजन 63 साल का हूँ, मैं यूपी में जाने से घबराता था गुंडा राज में, आज मैं बेखौफ जाता हूँ। और वहाँ पर जो मैं गजरोला जाता था, हापुड़ की तरफ टूटी सड़कें थी, बुलंदशहर जाता था, बस में बैठते हुए हिचकोले आते थे। पता नहीं सिकंदराबाद में हमारी एक बारी कट भी गई, जेब भी गारा हुई और हमारा ब्रीफकेस भी काट दिया गया। और आज ऐसी सड़कें बनी हैं, जाके देखो कैसे लगता है ऐसे। बिल्कुल है, बिल्कुल अंतर है जी। दिल्ली में और एनसीआर में यही अंतर है कि वहाँ पर नोएडा में पहले किसी टाइम पे वहाँ पर इतने गड्ढे इतने हुए थे, आज बिल्कुल सारी सड़कें इतनी साफ सुथरी है, सब चीजें। योगी जी के आने से सबसे बड़ी बात है गुंडागर्दी खत्म हो गई। उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और उन्होंने जो कहा था वो काम करके दिखाया उन्होंने। योगी जी, हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री यहाँ पर भी चाहिए। हम कहते हैं यूपी छोड़ के मुख्यमंत्री आप आ जाओ, और मेरी गारंटी देता हूँ 70 सीट है ना, 67-68 सीटें योगी जी मुख्यमंत्री, योगी जी के कहने से मिलेगी, योगी जी को मिलेगी जी। नोएडा में, यूपी के नोएडा में क्या है और देश की राजधानी दिल्ली में क्या है? जो नोएडा में है उससे हाई क्लास दिल्ली में चाहिए, और इसके लिए हमारे योगी साहब को ही आना पड़ेगा। केजरीवाल तो नापुंसक था और रह गया साला। वो दिल्ली को सिर्फ क्या कहता है, फ्री के रेबड़िया बांट के ना दिल्ली वालों को मूड खराब करके रख दिया है। 10 रुपए 100-200 रुपए खिला के हमारे हजारों का घोटाला मार रहा है। वो कह रहा है कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो कुछ नहीं दे रहा। हम पब्लिकों का सारा हक खा जा रहा है, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए। कल के डेट में वो कहता था हम नेता नहीं बनेंगे, हम चुनाव से दूर रहेंगे। आज चुनाव के लिए मर रहा है। क्यों मर रहा है सर? क्यों हो रहा है उसको? आज अपना सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहा है? दिल्ली की सड़कें कैसी हैं, यूपी की सड़कें? दिल्ली की सड़कें जैसा तो मतलब अब क्या बताऊं, गली का कुत्ता भी चलने से डरता है। हम तो बाइक लेके जाते हैं ना, तो मौत को हमेशा ये सोचते हैं कि यार साला कब पता नहीं किधर से आ जाए, कोई पता नहीं, पता ही नहीं लगता है। कब गड्ढे में गिर जाए, कब कहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं पता नहीं है। कहीं के सर के बता दो। केजरीवाल का ये विकास है 10 साल का। सर ये विकास किया क्या है? अपना विकास किया है, जाके देखो इनको, इनके सारे नेताओं को देखो, इनको देखो, अपना विकास किया। सिर्फ हमारा कोई विकास नहीं किया है। ना बिजली पानी सड़क घंटा मेरा ऐसा यार, ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें, ऐसा विकास नहीं चाहिए सर। हमें विकास चाहिए जो दिखे, जो पब्लिक को आसान हो, समझे। ये बिजली पानी फ्री करके हमारे साथ में क्या कर रहा है ये? हमें रुझा के हमारे जेब काट रहा है। आपकी महिलाओं को 2100 देने की बात कर रहे हैं सर। वो 2100 हमसे ले लें, हम 2100 देने के लिए तैयार है सर। हम से पंजाब में दे दिया दिल्ली का पानी 20 रुपए बोतल, 30 रुपए बोतल पी के। सर हवा साफ कर दे हमारे दिल्ली का, सड़क बना दे, और क्या कहता है हमारा यमुना साफ कर दे। मात्र 3 काम कर दे, सिर्फ 3 काम कर दे। रोड बना दे,
और जो कहता है ना हवा साफ कर दे और हमारे यमुना साफ कर दे। ये पानी आता है ऐसा दिल्ली में फ्री, ये देख लो, ये सर पानी आ रहा है, दारू आ रही है? पानी आ रहा, पानी गंदा पानी, गटर का पानी, पानी आ रहा है, शराब आ रही है? गटर का पानी, पानी फ्री वाला। पानी से तो अच्छा ये जो ठेके पे ना, ठेके पे दिल्ली आज के डेट में कूड़ों के ढेर में है। पूरे दिल्ली में देख लो, चारों तरफ कूड़े के ढेर है। कहता था एमसीडी मेरे हाथ में नहीं है, कहता था एमसीडी मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में एमसीडी को हमने दिया, क्या किया उसने? पूरे दिल्ली को कूड़ा बना दिया साला। भाई वोट फॉर बीजेपी, यहाँ पे सारी वोट बीजेपी को जाएगी। ओनली फॉर बाबा, बाबा, ओनली फॉर बाबा। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम बाबा। कुछ भी हमें फ्री नहीं चाहिए, हम सब कमाना खाना जानते हैं। जब से केजरीवाल आया है, इसने ऐसा फ्री का डाल दिया, ऐसा फ्री का डाल दिया, जो बेचारा नौकरी नहीं दी, काम धंधा नहीं दिया, उसने शराब के ठेके खोल दिए कि कल को ये नौकरी ना मांगे हमसे, काम धंधा ना मांगे। वो हालत कर दी आज दिल्ली शहर की। दिल्ली में आप ऊपर चलिए बाबा नगर में, मैं आपको दिखाता हूँ कि इतने गड्ढे, सीवर भरे हुए, गंदगी भरी हुई है, लेकिन क्या करें, मजबूर हम रहते हैं यहीं पर ही। मैं 64 से जन्म लिया हूँ और मेरे को 61 साल हो गई है, मैं यही सर। और यहाँ पर इतना पानी भरता है, बिगड़ बारिश का आपको नीचे दिखाई देगा, मंदिर के पास जाइए। यमुना में कौन कौन नहाया है? सर हम गए हैं, घुसने का इच्छा नहीं होता है। छठ पर्व मनाने हम जाते हैं सर, छठ पर्व मनाने जाते हैं हम, मजबूरी में हमें डुबकी लगाना पड़ता है, छठ पर्व करने जाते हैं। उसने वादा किया था कि हमने साफ कर देंगे, कुछ नहीं किया हमारे लिए। उसने बोला कि हमने यमुना साफ कर देंगे, क्या यमुना साफ हुआ? क्यों नहीं हुआ? योगी की तरह गंगा में जैसे डुबकी लगाई है, ऐसे यमुना में डुबकी लगाएंगे केजरीवाल? लगाना चाहते हैं, लेकिन योगी आगे तब संभव होगा। केजरीवाल तो यमुना कोई बेच के चला जाएगा, केजरीवाल तो यमुना कूड़ा का ढेर बना देगा, कूड़ा का ढेर बनेगा, कूड़ा का ढेर, उसमें कूड़े बहेंगे। अगर केजरीवाल की सरकार रहा तो पानी नहीं, कूड़े बहेंगे उसमें।